हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एजुकेशन क्रॉस पर। मैं हूं अमित रॉय और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो एक्चुअली टॉपिक ही एक क्वेश्चन है जो कि गेट में आया हुआ है और ये ग्राफ थ्योरी का है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी अनडायरेक्ट ग्राफ्स नॉट नेसेसरी कनेक्टेड कैन बी कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ गिवन सेट, दैट इज वर्डसेस का सेट दिया गया है और कितने वर्डसेस हैं, n नंबर ऑफ वर्डसेस है। ठीक है, तो n नंबर ऑफ वर्डसेस का यूज़ करके जो है कितने अनडायरेक्टेड ग्राफ्स क्रिएट किए जा सकते हैं और वो कोई ज़रूरी नहीं है कि कनेक्टेड हो। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका जो अप्रोच है वो कुछ ऐसा है कि फॉर, अगर सपोज सिर्फ एक वर्टेक्स हो, है ना, एक वर्टेक्स फॉर वन वर्टेक्स, अगर एक वर्टेक्स है तो कितने ग्राफ बन सकते हैं? हमें n नंबर ऑफ वर्टेक्सेस के लिए करना है। तो जो अप्रोच है हमारा यही है कि हम पहले 1 के लिए करेंगे, फिर 2 के लिए करेंगे, इस तरीके से फिर हम एक पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर ठीक है तो मतलब n की वैल्यू 1 है तो सिर्फ एक ही वर्टेक्स है ना, v1, क्योंकि यहाँ पे लेवल भी दिया हुआ है, मीन्स वर्टेक्स का नाम भी है v1। फॉर n इक्वल टू 1 एक होगा v1, तो एक ही ग्राफ पॉसिबल है फॉर n इक्वल टू 2। मतलब अब बस 2 अगर वर्टेक्स होगा तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि हमारा दोनों वर्टेक्स अलग अलग, मतलब कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, एक ग्राफ ये पॉसिबल है। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी कि हमारा जो है ये दोनों कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक पॉसिबल है, इसमें 2 ग्राफ पॉसिबल है। अब अगर हम n की वैल्यू 3 लेते हैं, मतलब कितने वर्टिसेस हो जाएंगे आपके? 3 वर्टिसेस। तो फिर कितने ग्राफ पॉसिबल है? एक तो ऐसे ही कि तीनों हमारे अलग अलग हो जाएंगे। दूसरा, अब ये इनके नाम भी हैं v1 v2, v1 v2। ठीक है, v1 ये v2, ठीक है, ये v2 और ये v3। ठीक, इसमें कनेक्टेड नहीं है कोई भी। अब दूसरा एक ग्राफ तो ये पॉसिबल है, दूसरा ग्राफ पॉसिबल जो है वो ये है कि हम क्या करेंगे, किन्हीं भी, ये v1 है, ये v2 है और ये v3 है ना। तो हमने क्या किया इसमें कि v1 v2 को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, या क्या कर सकते हो, v1 v2 की जगह पे v1 और v3 को कनेक्ट कर दिया। ठीक, और क्या पॉसिबिलिटी है? v1 v2 नहीं, v1 v3 नहीं, v2 v3 कर देते हैं। पॉसिबल है कि नहीं? v2 v3 v1, है ना। डिसकनेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट नेसेसरली कनेक्टेड। ठीक है, इसलिए ये काम किया जा रहा है, अदरवाइज नहीं कर पाते। ठीक है, तो कितने बन गए? 3। तो सिर्फ अगर पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि कोई भी कनेक्टेड नहीं है, कोई भी वर्टेक्स कनेक्टेड नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 मतलब एक एज है, कोई भी 2 वर्टेक्स कनेक्ट हो जा रहा है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि 2 एजेस हो जाए, मतलब इस तरीके से होगा, ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब v1 v2 कनेक्टेड और v1 v3 कनेक्टेड है। ठीक है, इसी तरीके से और पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी कि v1 v2 और v2 v3 कनेक्टेड है।
एक पॉसिबिलिटी और हो जाएगी। इस तरीके से इसमें भी जैसे यहाँ पे 3 ग्राफ पॉसिबल थे, ऐसे ही यहाँ पे भी 3 ग्राफ पॉसिबल होंगे, ठीक है, जब 2 एजेस हो। और एक लास्ट पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों ही एजेस इंक्लूड कर लिए जाएं, ठीक। तो अब काउंट करो टोटल फॉर n इक्वल टू 3, मतलब 3 वर्टिसेस के लिए टोटल कितने ग्राफ पॉसिबल हो रहे हैं? 1 + 3 + 3 + 1, दैट इज 1 + 3 + 3 + 1, दैट इज 8, ठीक है। अब ऐसे ही अगर 4 वर्टिसेस हों, क्योंकि n दिया हुआ है, n तो कुछ भी हो सकता है, अगर 4 वर्टिसेस हों तो भी टोटल कितने ग्राफ पॉसिबल है? तो इस तरीके से करने में तो बहुत ही टाइम लगने वाला है। तो हमारा यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि अगर एक वर्टेक्स होगा तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, एक ग्राफ बनेगा। 2 वर्टेक्स है तो 2 ग्राफ बनेगा। 3 वर्टेक्स है तो 8 ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो है क्या पैटर्न निकल के आ रहा है, और उससे हम एक जनरल कंक्लूजन डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फॉर n इक्वल टू 1 सिर्फ एक ग्राफ, n इक्वल टू 2 2 ग्राफ, n इक्वल टू 3 8 ग्राफ, ऐसे ही n इक्वल टू 4 के लिए जो भी आए, 5 के लिए जो भी है। तो अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1, मतलब ये तीनों तो हमारा पता चल ही गया ना, तो हम चेक कर सकते हैं गिवन ऑप्शंस में n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, मतलब n/2 n-1 क्या सेटिस्फाई कर रहा है। n इक्वल टू 1 अगर रखोगे तो ये तो 0 हो गया, है ना, लेकिन यहाँ पे हमारा 1 आ रहा है, इसका मतलब a इज नॉट पॉसिबल। b वाला देखो 2 टू द पावर n के लिए, फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 1, दैट इज 2 आएगा, लेकिन यहाँ तो 1 है, दैट मीन्स b इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। c के लिए देखते हैं, फैक्टोरियल n दिया हुआ है, फॉर n इक्वल टू 1, है ना, फॉर n इक्वल टू 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, तो ये तो सही आ रहा है। फॉर n इक्वल टू 2 के लिए देखो, फैक्टोरियल दैट इज फैक्टोरियल 2 कितना होता है? 2 आएगा, ये भी ठीक हो रहा है। फॉर n इक्वल टू 3 अगर आ जाए तो हमारा काम बन सकता है, फैक्टोरियल 3 दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 8 आ रहा है, दैट मीन्स ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। तो बचता है सिर्फ एक ऑप्शन, दैट इज, तो यहाँ से तो ये भी हम कंक्लूजन निकाल ही सकते हैं कि यही हमारा सही होगा, लेकिन हम चेक भी कर लेते हैं, है ना। n इक्वल टू 1 के लिए 2 टू द पावर 1/2 इंटू 1-1, ठीक है, दैट इज 2 टू पावर 0, दैट इज 1 आ रहा है, सही है। n इक्वल टू 2 अप्लाई करते हैं, 2 टू द पावर 2/2 2-1, ये हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2 टू द पावर 1 दैट इज 2 आ रहा है 2, दैट्स गुड। और फाइनली n इक्वल टू 3 अगर इसके लिए भी सेटिस्फाई कर जाता है, दैट मीन्स हमारा प्रूफ भी हो जाता है कि ये सही है। n इक्वल टू 3/2 3-1 दैट इज 2 टू द पावर 3 इंटू 2/2 दैट इज 2 टू द पावर 3 दैट इज 8 यहाँ पे आना भी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकलता है कि डी ऑप्शन इज राइट, 2 टू पावर n/2 इंटू n-1, ठीक है। अब अगर दैट मीन्स अगर n की वैल्यू 4 हो, अगर 4 वर्टिसेस हो, है ना, फॉर n इक्वल टू 4 मतलब टोटल 4 वर्टिसेस के लिए टोटल कितने ग्राफ पॉसिबल होंगे? तो 2 टू द पावर n इक्वल टू 4 अप्लाई कर दो, 2 टू द पावर 4/2 इंटू 4-1 दैट इज 2 टू द पावर 2 इंटू ये 4-1 दैट इज 3, 2 टू पावर 6 दैट इज 64 ग्राफ्स आर पॉसिबल फॉर 4 वर्टिसेस एंड सो ऑन। ऐसे आप कितने भी नंबर ऑफ वर्टिसेस के लिए
नंबर ऑफ ग्राफ्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक अप्रोच समझ में आया होगा आप लोग को। तो अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो भी कमेंट करिएगा, जो डाउट होगा वो भी बताइएगा। ठीक है, तो अगर आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट तो जो है वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।